नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाइव आ गया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं ये इंडोनेशिया के यंग हैं। इनके 2145 तो आते ही इन्होंने अपन मूव चल दिया है और F2 से पॉन उठाकर F4 पोजीशन रखा है। तो लाइव मैच है दोस्तों, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो देखना है इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। तो मैं भी अपना मूव चल देता हूँ और मैंने E7 वाले पॉन को E6 पोजीशन पर चल दिया है। इन्होंने नाइट बाहर निकाला है तो इस नाइट को मारना बहुत ही ज़रूरी है अगर इनको ट्रैप करना है। तो सबसे पहले मैं B7 वाले पॉन को B6 पोजीशन और उसके बाद अपने बिशप को B7 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि मैं इनका ये नाइट मारना चाहता हूँ। बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा नाइट मारना चाहता हूँ, तो क्या मुझे नाइट मार देना चाहिए या नहीं, ये सोचना है। जवाब है नहीं। सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और C7 वाले पॉन को C6 पोजीशन पर रख दूँगा, क्योंकि नाइट तो मैं कभी भी मार सकता हूँ। सबसे पहले इनका ट्रैप सेट करना है, उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो क्या करूँ, ये मुझे सोचना है। क्या मुझे बिशप गवा देना चाहिए हाल फिलहाल में? अभी नहीं। तो एक काम कर सकता हूँ, नाइट बाहर निकालना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। ओके, इन्होंने अपना बिशप बाहर निकाला है, तो मैं अपने नाइट नहीं एक काम करूँगा। कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ, वो G7 वाले पॉन को उठाकर अगर G6 पोजीशन में चल दूंगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले मैं ब्लैक बिशप को उठाकर G7 ओहो, इन्होंने कैंसिलिंग कर लिया है। तो कैसे ट्रैप किया जा सकता है। तो क्वीन बाहर निकालना है दोस्तों। क्वीन को अगर मैं उठाकर C7 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेगा। मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। बढ़िया मूव। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो जो मूव समझ में आ रहा है वो ये कि मैं नाइट बाहर निकालूं या नहीं। अभी नहीं। सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, और वो काम है कि अपने नहीं नाइट मुझे बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो नाइट निकालने से पहले एक काम कर सकता हूँ क्या। नहीं, ये पॉन बाहर नहीं निकालना है और नाइट बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकता हूँ और H7 वाले पॉन को H6 पोजीशन पर रख लेता हूँ। सबसे सही मूव यही समझ में आ रहा है मुझे हाल फिलहाल में। और उसके बाद इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना सबसे सही मूव है। तो वो मैंने इसलिए चला है क्योंकि सारे मूव इनके ब्लॉक हो जाएंगे और ये अपने बिशप को बढ़िया मूव। तो इनका नाइट यहाँ से भगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा नाइट भगाना बहुत ज़रूरी है। तो क्या ये अपने नाइट से मेरे नाइट को मारेंगे। अगर इन्होंने नहीं मारा तो मैं कौन सा मूव चलूँ। नहीं मारा तो जो सबसे सही मूव लग रहा है वो ये कि कौन सा मूव चलूँ। मैं अपने नाइट को उठाकर D8 पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं इनका एक नाइट ट्रैप करना है मुझे। लेकिन कैसे। तो एक काम कर सकते हैं, पॉन को एक कदम आगे चलना है और उसके बाद नहीं मैं थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ। देखिए, मुझे अपना नाइट उठाकर D5 पोजीशन पे चल देना चाहिए, जो कि मैं चल नहीं रहा हूँ। कोई बात नहीं, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए इन्होंने अपना नाइट जो ओके, बढ़िया मूव। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि इन्हें अपना ये नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा। उसके बाद मैं ये नाइट इनका मार दूंगा और जैसे ही ये नाइट मारेंगे मैं अपना क्वीन यहाँ रख दूंगा। तो अब क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ, ये मुझे देखना है। तो इन्हें अपना ये नाइट बचना पड़ेगा, वरना मैं इनका ये नाइट मार दूंगा। नाइट मारना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। बढ़िया, जैसे कि मैंने आपसे कहा नाइट मारना बहुत ज़रूरी है। और अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा तो डायरेक्ट चेकमेट। बहुत बढ़िया। देखिए फंस गए, ट्रैप हो गए, पूरा ट्रैप हो गए। देखिए अब मैं क्वीन को डायरेक्ट G2 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि उसके सपोर्ट में B7 वाला पॉन है, बिशप है।
तो मैं क्वीन उठाकर अगर G2 पोजीशन पर रख देता हूँ तो डायरेक्ट चेकमेट, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो इतने बड़े खिलाड़ी लेकिन गलती कर गए और मुझे ट्रैप करने के चक्कर में खुद ही ट्रैप हो गए। तो जब भी आप अपोनेंट को ट्रैप करने का सोचें तो उसके मूव का एनालिसिस जरूर कर लीजिए, जरूर देख लीजिए कि उसने अपना चेस पीस कहाँ चला है, इसके बाद कहाँ कहाँ चल सकता है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो देखिए लाइव खेलने का बहुत सारा फ़ायदा होता है। जब भी आप लाइव खेलते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि अपोनेंट कौन सा मूव चल रहा है, तो उसके लिए आपको हर समय अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, IQ लेवल बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।